नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आपका रणबेरिया @2022 में स्वागत है। जी हाँ, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। आगामी चुनाव को सियासत लगातार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण फतेह करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं, इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नेता अब जनता के बीच उतर आए हैं, जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मतदाता का वोट हासिल किया जा सके। और अंधेरी 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। बात यहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की हो रही है। बात यहां देश की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश की हो रही। सभी राजनीतिक दल के नेता आम जनता के बीच उतरकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं। नेता से लेकर मंत्री तक हर किसी ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए अपने चुनावी शंखनाद को फूंक दिया है। आज हम बात करेंगे औरैया जिले की सदर विधानसभा सीट की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वहीं भावी उम्मीदवारों ने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं औरैया जिले की सदर विधानसभा की डेमोग्राफिक रिपोर्ट। औरैया 204 सदर विधानसभा सीट जिले की मुख्य सीट मानी जाती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में जनता जिसको विधायक चुनती है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह जनपद से सटे औरैया जिले में हर चुनाव में इसलिए चर्चा का विषय रहता है क्योंकि वर्ष 1996 से लेकर 2017 तक ज्यादातर सपा के विधायकों को बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने इस विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त कर रमेश दिवाकर को विधायक बनाया था। ये विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है, इसीलिए इसको साधने की हर पार्टी कोशिश करती है। इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता उमेश अवस्थी ने मतदाताओं से बातचीत की। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। नेता जनता के बीच पहुंचकर जोड़ तोड़ में जुट चुके हैं। के न्यूज की टीम आज औरैया विधानसभा के क्षेत्र में लोगों से उनकी राय जानेगी। क्या कुछ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और उन लोगों का क्या रुझान है, वो किस पार्टी को चुनते हैं। तो सब साथ तो दिया, लेकिन सरकार ने विकास नहीं दिया। मेरा कच्चा घर है, सबको काला नीलावंचित की गई। मुझे एक भी कोई सुविधा सरकार से नहीं मिली। जब सरकार से सुविधा हो, बड़े बड़े बातें हैं, बातें बड़े बड़े काम कुछ भी नहीं है। इसलिए वोट देना तो बात पूरा सबसे बड़ी, और वो सरकार जो सबका साथ दे और सबका विकास करे, इस सरकार में लगभग सभी लोग परेशान हैं। इसलिए जब समय आएगा वोट किसको देना है किसको नहीं देना, उसी समय समय पर समुचित वोट दिया जाए। आप एक किसान भी हैं, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने दी हैं? वो बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ किसान के लिए कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा काफी दावे किए जा रहे हैं किसानों के लिए काफी तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी लोग खा जाते हैं। किसान सम्मान जैसी योजनाएं बहुत मिलती है। तो सरकार आई है पहले और अभी भी चल रही है, लेकिन हमें किसी से संतुष्टि नहीं है क्योंकि सभी सरकार एक सी है। व्यापारियों को कोई फायदा तो है नहीं, बेचारे परेशान हैं, काम धंधा चल नहीं रहा। जो लोकल बंदा अच्छा होगा, जिसका सपोर्ट सही समझ में आए, हमें उसी को देंगे वोट। हम गाँव को वोट नहीं दिए, हम अधिकारियों से हो गए परेशान। बैंक के चक्कर काटल हमारी केसी बन गई, हमारी सुनवाई हो रही। सरकार की कई हम कर्मचारियों या सरकार में बहुत परेशान। क्या क्या परेशानी है? न हमारे केसीसी बनाए, न हमारी जमीन चलेगी गई, विभाग को बीमा पैसा आओ, न हमारे मतलब कसु कुछ आ ही नहीं। औरैया विधानसभा सीट 204 में कौन कौन रह चुका है विधायक? वर्ष 1996 में औरैया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लाल सिंह वर्मा करीब 42,259 वोट पाकर बसपा को हराया था। वर्ष 2002 के चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी के रामजी शुक्ला ने करीब 39,435 वोट पाकर सपा और भाजपा को पछाड़ जीत हासिल की थी। वर्ष 2007 के चुनाव में बसपा ने फिर से रिपीट कर शेखर तिवारी ने करीब 53,435 वोट पाकर जीत हासिल की। वर्ष 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मदन सिंह ने बसपा को पछाड़कर करीब 63,477 वोट पाकर जीत हासिल की। इसके साथ ही वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा के रमेश दिवाकर ने 83,580 वोट पाकर सपा और बसपा को करारी हार का सामना करवाया था। वर्ष 2017 में 83,580 वोट पाकर चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के रमेश दिवाकर की 23 अप्रैल 2021 को कोरोना की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं सूत्रों की माने तो 2022 चुनाव के पहले औरैया सदर विधानसभा सीट 204 पर उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। औरैया विधानसभा सीट के आंकड़े वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार औरैया विधानसभा में कुल मतदाता 3,01,672 थे। इनमें पुरुषों की संख्या 1,67,072 थी। वहीं महिला वोटरों की संख्या 1,34,600 थी। के न्यूज इंडिया के लिए औरैया से संवाददाता उमेश अवस्थी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। आपको बता दें कि औरैया सदर की 204 सीट चुनावी रण 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये सीट काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि इस सीट में जो भी काबिज होता है उसी की सरकार भी बनती है। हालांकि यहाँ पर जनता का क्या रुख है ये भी हम आगे जानेंगे। बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की हो रही है। बात यहाँ देश की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश की हो रही है। सभी राजनीतिक दल के नेता आम जनता के बीच उतरकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नेता से लेकर मंत्री तक हर किसी ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए अपनी चुनावी शंखनाद को फूंक दिया है। और अब हम बात करेंगे औरैया जिले की सदर विधानसभा सीट की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और 204 औरैया सदर विधानसभा की ये सीट है जो कि काफ़ी अहम मानी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस सीट की खास बात यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह जनपद से ये सटा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी समय तक सपा का बोलबाला रहा है। 1996 से लेकर 2017 तक यहाँ पर सपा का बोलबाला रहा और 2017 के बाद से भाजपा ने यहाँ पर एक विधायक जो हैं वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ उमेश अवस्थी औरैया विधानसभा सदर से हमारे साथ लाइव हैं। उमेश अवस्थी और उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये सीट काफ़ी हॉट मानी जाती है और ये सीट जो है काफ़ी अहम है 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव जो होने हैं उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव का समय काफी पास आ चुका है जी। और आपको बता दें कि जो औरैया जनपद है वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े मौजूदा सरकार के बड़े बड़े नेता आकर अपने 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रभारी मंत्री जयकुमार सिंह जैकी जी की, तो बीते 2-3 दिन पहले वो भी आए थे और उन्होंने अपने सरकार की पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं अगर ब्लड बैंक की जब उनसे बात की गई तो उस पर वो टाला मटोली करते नजर आए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार पूरा दम और खम लगाता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक का पूर्व में अप्रैल में निधन हो चुका है। वहीं दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक लाखन सिंह राजपूत जी कृषि मंत्री भी हैं, वो भी जनता के बीच पहुंचकर और 4.5 साल का सरकार की जो खूबियां हैं उसका बखान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जब जनता का मूड जाना तो जनता का सीधा आरोप है
कि जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ फीता काटने का काम करती है और कोई निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं करती। आप कल की बात कर लीजिएगा तो औरैया लोकसभा इटावा लोकसभा सीट से सांसद जी हैं, उन्होंने CSC दिबियापुर में रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया, लेकिन रक्तदान नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो जनता, और हम बात करते हैं औरैया के जो विधानसभा सीट के जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं दावा हमें बिल्कुल साफ सही नजर आता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी होगी कि सन 1997 से इटावा से अलग हटकर औरैया जनपद को नए जनपद की उपाधि मिली। तब से लगातार 1996 में भारतीय जनता पार्टी के लाल सिंह वर्मा जी करीब 42 हजार वोट पाकर बसपा और सपा को मिलाकर उन्होंने पछाड़ा था। तब से लेकर लगातार बसपा का 2007 से 12 तक बसपा के विधायक रहे, वहीं सपा के विधायक रहे। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते और उनका वजन देखकर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने औरैया की तीनों विधानसभा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, जनता से जब हमने बात की तो उनका मूड कुछ और ही नजर आ रहा है। वो साफ साफ बदलाव की तरफ देख रहे हैं और उनका सीधा आरोप है कि मौजूदा बीजेपी सरकार केवल फीता काटने का। जरा ये बताइए कि विधायक जी ने इतने 4.5 साल का जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, आखिर जनता के लिए किया क्या है? कौन सी उपलब्धियां गिना रहे हैं? जब जनता खुशी नहीं है तो फिर किया क्या है इन 4.5 सालों में? और ये कौन सी उपलब्धियां हैं जो गिनाई जा रही हैं? आपको बता दें कि जब हमने औरैया की पूरी विधानसभा सीट पर के न्यूज औरैया की टीम ने जब हकीकत परखी तो सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान पूरी तरह से फेल पाया गया। वहीं अगर बात कर दें ब्लड बैंक पे, प्रभारी जो औरैया प्रभारी मंत्री हैं वो टाला मटोल नजर आए। आप गौशालाओं की स्थिति देख लीजिएगा, पूरी जो गौशालाएं हैं वो NGO के तहत लगभग सौंप दी गई हैं। उनकी खबर के न्यूज ने चलाई। लगभग एक दो गौशालाओं की जब थी तो उनमें गौवंश मृत पाए गए, कहीं पर नोचते नजर आए। वहीं अगर दमखम की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने क्षेत्र में विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अपना जोड़ तोड़ और प्रलोभन जैसी कार्यविधियों को देखकर अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा विधूना और दिबियापुर में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और औरैया सदर की सीट पर वो प्रत्याशी को चुनने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी की जब बात की मौजूदा सरकार की तो उनका कहना है कि वो मुख्य समय पर वो पार्टी के जो मेंबर हैं, प्रत्याशी हैं, वो तभी करेंगे। और कहीं ना कहीं सपा भी दमखम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अभी मौजूदा सपा ने सम्मेलन किया था, अब दलित सम्मेलन भी घोषणा कर दी गई है जिसमें औरैया सदर का नाम घोषित है और बसपा भी यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी है। और आपको बता दें कि जब से औरैया 1997 नया जनपद बना है, उमेश जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है विधायक जी ने क्या किया, और मैं चाहूंगी आपसे कि आसपास आपके जो भी लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करिए और उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई विधायक जी ने इन 4.5 सालों में कुछ किया है। हमारे साथ युवा साथी और मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं विधायक जी ने क्या किया। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नितिन है और मैं एक सपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से भाजपा सिर्फ फीता काटने का काम करती है। हमारे जनपद में कोई विकास कार्य नहीं कराया है भाजपा सरकार ने। जहाँ पे मौजूदा विधानसभा में तीनों विधायक भाजपा के थे, लेकिन किसी विधानसभा में विकास कार्य नहीं कराया था। हम रोजाना घर जाते हुए ये देखते हैं कि बारिश भर जाती है, पानी आता है, किसी प्रकार की व्यवस्था ना तो प्रशासन की ओर से दी गई है और न सरकार की। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो औरैया की
जो जनता है वो बिल्कुल बदलाव के मूड में नजर आ रही है। ये एक सपा के कार्यकर्ता अपने को बता उमेश रहे जी, हैं और हाँ, इनसे पूछिए कि ये सपा के कार्यकर्ता हैं, जब इनका राज था तब इन्होंने क्या किया और कितना, क्या इनको लगता है कि क्या कुछ बदलाव जो है वो होने चाहिए? पिछली बार सपा की सरकार रही, कहीं ना कहीं आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सपा ने क्या कुछ किया है? सपा ने हमारे जनपद में बहुत सारे विकास कार्यों की घोषणा करी थी, शिलान्यास किया था माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, लेकिन की सरकार बदली और उसके बाद से सिर्फ योगी सरकार ने सूखा काटने का काम किया, कुछ विकास कार्यों को अपना नाम लेने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले हमारे सपा ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें तकरीबन 5,000 से ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार सपा सरकार पूरे बहुमत के साथ सपा अपना प्रदेश में सरकार बनाएगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इस प्रदेश का उद्धार करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जब हमने उमेश जी, देखिए, ये सपा कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सपा की ही तारीफ करेंगे। मैं चाहूंगी आपसे कि आप जमीनी हकीकत पर आम जनता से बातचीत करिए, उनका क्या मूड है, वो किस तरीके से आने वाले चुनावों को देखते हैं और किस तरीके के बदलाव वो चाहते हैं और क्या बदलाव जो चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनकी क्या मंशा है। ये तमाम चीजें जो हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप वहां पर आम लोगों से बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि बिहारांचल से लगा हुआ पांचों नदी के किनारे बसा हुआ एक औरैया जनपद है जी। यहाँ पर पूर्व में दसियों का बड़ा प्रभाव रहा है। यहाँ की जनता कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है। जब हमने उनसे एक भाईचारे के रूप में बंद कैमरे पर जब बात की उनसे, तो उनका साफ कहना है कि सपा सरकार में गुंडई तो थी थोड़ी बहुत, गुंडाओं के भय में थोड़ा बहुत प्रशासन का भय जरूर नहीं था, लेकिन सपा ने विकास कार्य बहुत किए। जैसे उनकी योजना है कि 112 एम्बुलेंस से लेकर तमाम तरह के ओवरब्रिज से लेकर छात्रों की शिक्षा जैसे लैपटॉप जैसी योजनाएं सपा ने संचालित की। लेकिन अगर मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो मौजूदा सरकार में जो अपराधी हैं उनके दिमाग में जरूर कानून का भय है, लेकिन विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए। यहाँ पर पचनद बैराज का उद्घाटन मान लीजिए। जी उमेश, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अभी और भी यहाँ पर हम जानकारी लेंगे और बातचीत भी करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि विधायक जी ने क्या किया। सदर विधानसभा औरैया की आज हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर विधायक जी ने क्या किया। चर्चा इसी पर। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यहां पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं क्या है जनता का मूड। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, बात यहां पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों की हो रही है और यहां पर देश की राजनीति के सबसे अहम उत्तर प्रदेश के चुनावों की हम बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा को लेकर सभी दलों में दांवपेच शुरू हो चुका है और आज हम औरैया सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो कि काफी अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर 1996 से लेकर 2017 तक सपा का बोलबाला रहा है। इससे पहले बसपा भी रही है और अब भाजपा का भी यहाँ पर भाजपा ने यहाँ पर अपना दमखम दिखाया और उसके बाद भाजपा यहाँ पर सत्ता में आई। उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या विधायक जी से खुश है इस सदर के लोग, क्या उनका सोचना है इस सीट को लेकर, क्या वो बदलाव चाहते हैं
या फिर क्या उनके अभी तक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या उनको लेकर किसी तरीके की कोई काम यहाँ पर किए गए हैं विकास को लेकर? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, हालांकि अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन क्या वाकई जनता के बीच तक वो मदद पहुंच पाई है? क्या जनता तक उनकी जो योजनाएं हैं वो पहुंच पाई हैं? जनता को क्या वाकई लाभ मिल पाया है? हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ उमेश अवस्थी लगातार जुड़े हुए हैं औरैया सदर विधानसभा से। उमेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या कुछ अभी यहाँ पर मांग है, क्या यहाँ के लोगों की मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? जी बता दें, यहाँ के जो लोग हैं वो करीब जो बीजेपी की सरकार है तो सत्ता में आए लगातार दावा कर रही है कि पचलेर बैराज के 5 सालों में बन जाएगा और करोड़ों रुपया की वो घोषणा भी कर चुके हैं कि उनकी सरकार ने पास कर दिया है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो एक ईंट तक वहां पर नहीं लगी है। तो तमाम तरह के ऐसे उनके वादे हैं वो उड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ औरैया विधानसभा के एक व्यक्ति मौजूद हैं, किसान हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि विधायक जी ने क्या काम किया। जी, मौजूदा सरकार में तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, तीनों विधायक बनाए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सांसद भी चुना था। तो विधायक जी ने क्या काम किया? विधायक जी ने क्या काम किया? किस तरह तमाम तरह चला, बाढ़ जैसी आपदाएं चली, तो जब वो मौजूद थे तो उन्होंने क्या कुछ किया? और आज मंत्री भी हैं जगियापुर विधानसभा से, उनके क्या कुछ किया गया? सही कह रहे हो। इनका औरैया सदर आना जाना रहता है तो इनका सीधा आरोप उमेश, आपके आसपास और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे जानकारी लीजिए कि उनसे जानिए कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या चुनावी मूड है इस बार? कौन इनका तो साफ कहना है कि मंत्री जी को जो दिव्यापुर विधानसभा से विधायक बने और उसके बाद कृषि राज्य मंत्री बने, तो इनका साफ कहना है कि इन्होंने देखा ही नहीं है मंत्री जी को। तो कहीं ना कहीं और कार्यकर्ता और तमाम पार्टी के और लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, उसको जानते हैं कि विधायक जी ने क्या काम किया। विधायक जी ने काम किया वो तो नहीं दिखा। तो सरकार है, किसकी सरकार है, नेता उन्हें ना मिले, चीजों से बचे हुए हैं। उमेश जी, इनसे पूछिए कि आप जिससे वो चुनेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उमेश जी इनसे पूछिए कि आप अगर जिसे चुनेंगे उनके लिए क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उनको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? और हम यही इतना कहना चाहते हैं, आगे की जो सरकार मौजूदा बनेगी उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आप चाहते हैं? कौन आता सरकार वजह बीजेपी ठीक है और बीजेपी आते हैं। बीजेपी में डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, तमाम तरह से कोरोना की मार झेली लोगों ने तो बढ़े हैं कि कोरोना की मार हुई है, उसके पश्चात ये है बढ़े हैं, सब देखा जाएगा, उसमें ही बढ़ जाते हैं, तो कंटिन्यू लगा रखा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उमेश, ये तो बात हो गई कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो तो पूरे देश भर में बढ़े हैं, अगर कोरोना के टाइम पे भी जो देखा तो इस पूरे देश भर ने देखा है। इनसे ये पूछिए कि औरैया सदर विधानसभा में औरैया की क्या जरूरत है, औरैया की क्या मांग है, औरैया में क्या कुछ जो कमियां है, जैसे कि अस्पताल नहीं है या फिर वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं क्या उनमें अकाल है, या फिर और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चाहते हैं कि सरकार कोई बदलाव करने चाहिए थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आप औरैया में क्या चाहते हैं? जिस तरह से अस्पताल वगैरह हैं, स्कूल हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता कोरोना काल में औरैया को, तो आप क्या कुछ बदलाव के तौर पर या क्या कुछ चाहते हैं सरकार से? लोगों को दिक्कत होती है और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप करेंगे? जो सरकार विधानसभा चुनाव किस तरह से, किस सरकार को आप चुनेंगे? तो जो है कौन हमें फायदा करेगा।
कोई कुछ नहीं। कौन कौन से आप लाभ चाहते हैं, क्या सरकार से सहयोग चाहते हैं? आसमान पड़े जाए, पेट्रोल अपने ये परेशानी पर नोटबंदी की मार उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के दाम आज के दाम बढ़ रहे। इसमें कुछ जी उमेश जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं औरैया सदर विधानसभा की, जहां पर आपको बता दें कि जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में है। 4.5 साल में जनता का कहना है कि हमारे लिए कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है उसकी राह आसान है। कितना हुआ विकास, हम इसी पर बात कर रहे हैं। और रणभेरी 2022 में हम लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर विधायक जी ने क्या किया, किसके सिर सजेगा विधायक का ताज। और आज हम जिस तरीके से लगातार रणभेरी पर बात कर रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा सीटों की हम बात करेंगे, औरैया सदर विधानसभा की आज हम बात कर रहे थे, यहां पर जनता परिवर्तन के मूड में। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश, विश्व पटल